श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश गुरु पब्लिक स्कूल शताब्दी नगर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आज 6वें दिन की कथा शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हो चुकी है। कल 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा बाकी है, जो कि शिव महापुराण कथा है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कल 21 दिसंबर की कथा बाकी है, आज 20 दिसंबर की कथा 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें आपको शिवलिंग पर आज की कथा में गुरुजी विशेष उपाय बताया है। शिवलिंग पे एक ऐसी जगह जिस पे मात्र हाथ फेर देने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आगामी कथा की गुरुजी जानकारियां दिए हैं, जो कि अगली दिसंबर की जो कथा है उसकी जानकारियां। रुद्राक्ष महोत्सव में क्या रुद्राक्ष बटेंगे या नहीं बटेंगे उसकी भी जानकारियां गुरुजी दिए हैं। रुद्राक्ष महोत्सव कब से कब तक है, उसमें कितने दिन की कथा चलेगी, उसकी भी गुरुजी जानकारियां दिए हैं। तो सभी की जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। एक विशेष खास करके एक नियम और है, जो कि बेलपत्री का नियम। आप बेलपत्री किस तरह से खा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, शिव महापुराण की कथा जब सुनने बैठो तो कहीं और दिमाग मत लगाओ कि ये काम करना है वो काम करना है, कथा के बीच में सो गए, ऐसा नहीं करना। बस दिल से कथा सुनो, कथा में दिल लगाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। ज्योति जी का पत्र आया। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 में मेरे पति को गले में कैंसर हो गया था, जिसके कारण कुछ खा भी नहीं पाते थे, गले में जख्म होने के कारण। फिर आपकी कथा सुनी, सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, फिर पता चला कि कैंसर लीवर तक पहुंच गया है और मेरे पति को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। फिर मैं बोली कि रुद्राक्ष का जल देने के बाद भी ये ठीक नहीं हुए। मैं हाथ में रुद्राक्ष ली, बाबा से विनय की, पंडाल में आपकी कथा सुनी, आज मेरा पति कैंसर मुक्त हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, 7 दिन से अगर एक दिन की भी कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लो कि आपकी हाथ पकड़ के महादेव बेड़ा पार करने के लिए आपको कथा पंडाल में बुलाए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कविता जी का पत्र आया। पिछले 5 साल से मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तभी मैं डॉक्टर के पास दिखाने को गई तो डॉक्टर बोला दोनों किडनी फेल हो चुकी है, दोनों किडनी काम नहीं कर रही है। फिर मैं बाबा की महिमा का सुनी, रुद्राक्ष का जल पिलाती, आपने जो जो भी उपाय बताए, आंवले का उपाय की बाबा पे चढ़ा, जल पिलाती, बेलपत्री खिलाती, आज बाबा की कृपा से आज मेरे पति ठीक हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 33 कोटि देवी देवता में से केवल एक महादेव सबका सम्मान करने वाले हैं। महादेव तो ऐसे अवघड़दानी हैं कि भूत पिशाच मनुष्य पशु पक्षी सबका सम्मान करते हैं। महादेव के दरवाजे पे जो भी पहुंच जाता है, महादेव उनको दिल खोल के उनका सम्मान करते हैं, हाथ पकड़ के उसका बेड़ा पार कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान से श्रेष्ठ है विद्यावान, इसलिए आप विद्वान नहीं विद्यावान बनो। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी आज बोले, नशा मत करो, शंकर पे चढ़ा जल पियो, दारू गांजा तंबाकू छोड़ दो। किसके लिए? महादेव के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, खुद के लिए ये सब करो। महादेव पे चढ़ा जल पियो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। गुरुजी मेरी शादी को 23 साल हो गए थे, बहुत दिखाई पर बच्चा नहीं हुआ, अब आस छोड़ दी थी। मेरी एक बहन ने आपकी कथा सुनी, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई, आंकड़े का जड़ का प्रयोग की, पशुपति व्रत की, बाबा की कृपा से 2024 सितंबर में बाबा ने 23 साल बाद मुझे संतान दिए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आप लोग शिवालय एक लोटा जल लेके जाओ तो आप ये सोच के जाओ कि बाबा से ये बात कहना है, बाबा से वो बात बताना है, किसी और से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम अपने बाप से मांगने जा रहे हैं, अपने बाप से दिल की बात बताने जा रहे हैं। तो जरूर बाबा दिल की बात सुनते हैं, ज़रूर वो आपकी मन की बात, मन की मुरादें जो भी आप बाबा से बोलते हो, ज़रूर आपकी कामना पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की। गुरुजी बोले जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा बेलपत्री आपको खाना ही खाना है। आजकल ऐसा हो रहा है कि सभी लोग बेलपत्री खा रहे हैं तो मुंह में छाले पड़ रहे हैं। गुरुजी बोले बहुत का ऐसा सुने हैं कि मुंह में छाले भी पड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बेलपत्री अगर मंदिर से लेके जाते हो तो बेलपत्री आप इस तरह से मत लेके जाओ। बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्री औषधि के रूप में आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए हो औषधि के रूप में मांगा जाता है। बाबा मुझे ये बीमारी है, बाबा ठीक हो जाए, मुझे आप औषधि दे दो बाबा, ये बोल करके आप बाबा से बेलपत्री लाओ। और आप एक बेलपत्री में आपके परिवार में जितने भी आदमी हैं, जितने भी सदस्य हैं, सारे उस एक बेलपत्री से भी तोड़ तोड़ के भी खा सकते हो आप। तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि आप एक बेलपत्री खा लेते हो। तो आप एक बेलपत्री में तोड़ तोड़ के आप घर के सारे सदस्य उस बेलपत्री को खा सकते हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी सबसे निवेदन किए हैं कि सब महादेव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। आपकी बेटी के रूप में आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश करेगी। आगामी कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी बोले 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक धमतरी में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से शिव महापुराण की कथा देखी जा सकती है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यानी कि अंतिम 2024 की अंतिम कथा जो है ये 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलने वाली है। 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा आप लोग आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की जो विशेष जानकारी है, शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी का जो स्थान है, आप लोगों को सबको पता होगा, जैसे कि वीडियो के माध्यम से देख सकते होंगे। मैं जहां हाथ रखी हूँ, बेलपत्री में चढ़ाई हूँ, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। उस अशोक सुंदरी के स्थान पे मात्र हाथ फेर देने से, मात्र आप उस जगह पे हाथ रख दे, अपनी हथेली को रख के आपके मन में जो भी कामना है उस कामना को बोल देते हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आप ये उपाय किसी दिन भी कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। बस अशोक सुंदरी वाले स्थान पे अपनी हथेली को रख के अपनी मन की कामना आपको बोल देना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको अपनी हथेली फेर देनी है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, तो आपकी कामना जरूर ही पूर्ण हो जाएगी। 23 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी है, तो इस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।